Hi guys, my name is Dalveer and I'm a certified tarot card reader and a gemologist. So आज मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ जो मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रीन एवेंचुरिन के बारे में आप सभी से अपने ब्रेसलेट्स को लेकर के उनके बेनिफिट्स शेयर करूँगी। ग्रीन एवेंचुरिन एक बहुत ही अमेजिंग ब्रेसलेट है जिसको पहनने के बाद डेफिनेटली आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि ग्रीन एवेंचुरिन कैसा दिखता है। गाइस, ये है ग्रीन एवेंचुरिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ग्रीन एवेंचुरिन ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लुक होता है, बिल्कुल ठंडा फील करता है। एक्चुअली हर एक ब्रेसलेट ठंडा फील करता है, बट जो ग्रीन एवेंचुरिन की बात है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसकी जो लाइक वाइब्रेंट कलर्स है जो ग्रीन कलर की, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो हार्ट चक्र है इसको बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को आगे बताऊंगी। आप इसी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ग्रीन एवेंचुरिन गाइस, ग्रीन एवेंचुरिन का कनेक्शन कहाँ होता है? ग्रीन एवेंचुरिन का कनेक्शन होता है हमारे हार्ट चक्रा से, जिसको हम अनाहत चक्रा भी कहते हैं, ठीक है। जब हम ग्रीन एवेंचुरिन को अपने हार्ट के पास लाते हैं, आपको बहुत ही सूदिंग सा एक इफेक्ट फील होता है, ठीक है, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। और इसकी जो एनर्जी है ये वेरी सिमिलर टू रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स हैं। बट क्योंकि हार्ट चक्रा के लिए जो ग्रीन एवेंचुरिन है ये काफ़ी एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आते हैं, तो आइए हम आगे चल के देखते हैं ग्रीन एवेंचुरिन के बेनिफिट। गाइस, जो पहला बेनिफिट है ग्रीन एवेंचुरिन का वो है क्लियर्स इमोशनल ब्लॉकेजेस। यस, हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को ग्रीन एवेंचुरिन कैसे क्लियर करता है? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपने मेमोरीज में जो भी इनके साथ कुछ पास्ट में कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात जो कोई इंसान अपने दिल में दबा कर बैठा है, जो सप्रेस फीलिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो सप्रेस करके बैठा हुआ है, बिल्कुल बाहर जाहिर नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसी किसकी बोली गई बुरी बात जो मन में बैठ गई हो, जिसको हम भुला नहीं पा रहे, ब्रेकअप हो गया, किसी इंसान को भुला नहीं पा रहे, तो जो भी ऐसे हमारे मन में दिल में जो दुख पहुंचा है उसको अगर हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग ग्रीन एवेंचुरिन को धारण करते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस होने के बाद, ग्रीन एवेंचुरिन को धारण करने के बाद ये जो भी हमारे मन में इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन पहनने के बाद ये टोटली रिलीज होने लगते हैं। हमारा मन हल्का होने लगता है। जो भी फीलिंग्स हमारे मन में दबी होती है, क्योंकि जिसके कारण हम परेशान होते हैं, जिनके कारण हमारा दिल टूटा होता है, हम दुखी होते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारा जो मन है, ठीक है, वो शांत होने लगता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होने लगता है और हमारा हार्ट चक्रा है वो बैलेंस हो जाता है। पहला बेनिफिट ये है। इजंट दैट अमेजिंग? दूसरा बेनिफिट है गाइस ग्रीन एवेंचुरिन का, वो है एनहांसेस योर लक। यस, ग्रीन एवेंचुरिन का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो है गुड लक। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीन एवेंचुरिन के बारे में कि ये एक लकी स्टोन है, ठीक है, तो ग्रीन एवेंचुरिन को गैम्बलर्स ऑफ गुड लक का भी टैग दिया गया है। ये होता क्या है बेसिकली? ग्रीन एवेंचुरिन को पहनने के बाद आपकी जितने भी कोई भी स्ट्रगल्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी दूर होकर के आपकी जो लक होती है, ठीक है, वो अट्रैक्ट होती है। आपका जो भी डेस्टिनी में लिखा होता है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल के कारण वो नहीं हो पा रहा, तो वो ग्रीन एवेंचुरिन अपने एनर्जी के ज़रिए, ठीक है, जो लक आप डिज़र्व करते हैं वो लक आपके टूवर्ड्स लेके आता है, अट्रैक्ट करता है लक को, ठीक है। इससे पहनने के बाद आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है। जो भी डोर्स क्लोज हो गए हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो अचानक से ओपन होने लग जाएंगे। अगर आप कई सालों से एक कंपनी में हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, इस साल अचानक से प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आपको कहीं से मनी नहीं आ रहा है, अचानक से आपको मनी का लाभ हो जाएगा। ये पहनने से आपका जो लक है, ठीक है, वो टोटली चेंज हो जाता है, बैड लक से गुड लक में, ठीक है। ऐसे जो भी ग्रीन एवेंचुरिन
लक के वे से जो पहनते हैं। सो स्पेशली जो इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन एवेंचुरिन ज़रूर धारण करके जाएं, क्योंकि जब ये माना गया है कि ये गुड लक स्टोन है तो डेफिनेटली इंटरव्यू के वक्त भी ये आपको इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए हेल्प करता है गाइस। सो ग्रीन एवेंचुरिन का जो ये लकी स्टोन है ये हमें हमारे गुड लक को एनहांस करता है, हमारे जो लाइफ में गुड लक आने चाहिए उसे अट्रैक्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में लाता है। सो गाइस ये वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली? सो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट प्लस जो स्टोन का गुड लक है वो, जब ये दोनों चीज़ अलाइन होती है, ठीक है, सो इससे क्या होता है, हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो उसे अट्रैक्ट करता है। जब हम उस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे चलते 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 चले जाएंगे तो जो एंड ऑफ द रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली लक को ही लाएगा। सो इस तरीके से ग्रीन एवेंचुरिन हमारी लाइफ को गुड लक लाने में हेल्प करता है। सो आप आपके लाइफ में ग्रीन एवेंचुरिन पहनने के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड बेनिफिट है वो है अबाउट गुड लक। गाइस बात करेंगे हम बेनिफिट्स नंबर 3 के बारे में, ठीक है। सो बेनिफिट्स नंबर 3 है ब्रिंग्स अबेंडेंस। जी हाँ, सो अबेंडेंस क्या होता है, अबेंडेंस को समझेंगे हम। अबेंडेंस 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक जो होता है फिजिकल अबेंडेंस, दूसरा जो होता है मेंटल अबेंडेंस। अबेंडेंस वो होता है जो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। अबेंडेंस मतलब भरपूर, बहुत सारा, किसी चीज़ की कमी नहीं, ठीक है। सो ये जो 2 तरीके के अबेंडेंस होते हैं वो होता है एक फिजिकल अबेंडेंस और दूसरा होता है मेंटल अबेंडेंस। सो फिजिकल अबेंडेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कई इंसानों को देखा होगा जो मनी वाइज बहुत अमीर है, इनके पास घर, बंगला, गाड़ी, हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो है, ठीक है, लेकिन मेंटल अबेंडेंस नहीं है। अब मेंटल अबेंडेंस होता क्या है? मेंटल अबेंडेंस बेसिकली ये होता है कि हमारी जो माइंड की हैप्पीनेस है, खुशी है, दिल से जो हम खुश होते हैं वो ही नहीं है, ठीक है। सो एक इंसान अगर जिसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो है, लेकिन अगर मेंटल अबेंडेंस ही नहीं है गाइस, तो आप बताइए वो अपनी लाइफ खुशी से जी पाएगा? नहीं जी सकता, राइट। सो इसी के लिए हमें ग्रीन एवेंचुरिन का हेल्प लेना होता है इस कंडीशन में जिनके भी लाइफ में मेंटल अबेंडेंस की कमी है, ठीक है। सो ग्रीन एवेंचुरिन पहनने के बाद उस इंसान के लाइफ में जो ऑलरेडी फिजिकल अबेंडेंस को एंजॉय कर रहा होता है, तो मेंटल अबेंडेंस जो होती है वो उसके लाइफ में आने शुरू हो जाती है। उससे जो भी उसके पास है वो उससे संतुष्ट हो जाता है, वो उससे सेटिस्फाई फील करने लगता है। दिस इज़ हाउ ग्रीन एवेंचुरिन वर्क्स, ठीक है। इसी तरीके से जो भी कमी वो उसके लाइफ में फील करता है, ठीक है, तो वो जो ग्रीन एवेंचुरिन है उसका जो मेंटल अबेंडेंस की कमी थी वो पूरी होने लगती है, तो वो अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो जाता है और इसी तरीके से उसका मेंटल इक्वल्स टू फिजिकल अबेंडेंस बन जाता है। सो ये हमारा थर्ड बेनिफिट। सो गाइस हमारा नंबर 4 बेनिफिट है जो कि है एड्स इन फिजिकल हीलिंग एंड वाइटैलिटी। सो जो भी इंसान अपने हार्ट के रिलेटेड इशू से परेशान है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में परेशानी होना, आर्टरीज में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स आना, किसी का दिल टूट गया, कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपीज के भी जो प्रॉब्लम होते हैं, बीपी हाई, बीपी लो, सो ये सारे इश्यूज़ के लिए भी हमारा जो ग्रीन एवेंचुरिन है ये बेनिफिट देता है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, यस, जहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन क्रिस्टल कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्रिस्टल बेसिकली अगर आप सपोज़ किसी मेजर ऑपरेशन से होकर आए किसी हार्ट के रिलेटेड और उसकी रिकवरी के लिए अगर समय लग रहा है और अगर आप उसी समय ग्रीन एवेंचुरिन पहन लेते हैं तो आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है और आप जल्दी रिकवरी करने लगते हैं। आपका हार्ट मजबूत फील होता है, आपको आपके हार्ट पे घबराहट फील नहीं होती है आपको, तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी रिकवर करते हैं। जहाँ पे एक इंसान को 20 डेज़ लगते हैं हील होने के लिए, आप क्रिस्टल पहनने से वैसे ही उसके 50% जल्दी हील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए।
ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपका जैसे कि हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आप परेशान हैं, आप आपके दिल को नहीं जोड़ पा रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई अगर न्यू पर्सन आया है, वो आपको बता रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पास्ट इश्यूज़ में फंसे हुए हो, तो इस केस में भी जब आप ग्रीन एवेंचुरिन पहनते हैं तो आप एक फुलफिलमेंट फील करते हैं कि जो हुआ वो हुआ, नाउ आई हैव टू मूव ऑन विद समवन न्यू। और इस तरीके से हमारे ग्रीन एवेंचुरिन हमें बेनिफिट देता है गाइस। तो ये है हार्ट चक्रा को हील करने का तरीका ग्रीन एवेंचुरिन पहनने के लिए। सो इसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी क्रिस्टल्स, ठीक है, हर एक क्रिस्टल हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए बना होता है, ठीक है। सो जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन है जो हमारे हार्ट चक्र को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रीन एवेंचुरिन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है आपको, हालांकि आप इसको पहनने से भी इसका बेनिफिट फील कर सकते हैं, आपकी लाइफ में होगा, लेकिन अगर आप इसका बेनिफिट्स को 2x ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन करना। जी हाँ। सो जब भी आप ग्रीन एवेंचुरिन या किसी भी अन्य ब्रेसलेट को मेडिटेशन के द्वारा अपने आप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका एक सही तरीका जो होता है ग्रीन एवेंचुरिन को अपने अंदर धारण करने का, वो मेडिटेशन के जरिए होता है। तो जैसे कि अगर जैसे सपोज मेरे पास ये ग्रीन एवेंचुरिन है और मुझे मेरे हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने ग्रीन एवेंचुरिन को यूं अपने हार्ट के पास रखूँगी, ठीक है, और ग्रीन एवेंचुरिन को इमेजिन करते हुए अपने हार्ट चक्र के पास लेकर आऊँगी, और जो भी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर मुझे दुख है या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं वो इमेजिन करूँगी कि वो ठीक हो गया, वो चला गया या ठीक हो गया, जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से मतलब अगर मैं 5 to 10 मिनट्स भी डेली एक्सरसाइज करूँगी तो मेरा जो हार्ट इश्यूज़ है गाइस वो ठीक होने लगेगा, वो उभरने लगेगा। सो इस तरीके से हम ग्रीन एवेंचुरिन का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है गाइस क्रिस्टल को राइट वे से यूज़ करना। क्रिस्टल्स को राइट तरीके से यूज़ कैसे करें, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि क्रिस्टल्स हम पहन लेते हैं लेकिन पहनने के बाद कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे कई लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो इशू है यहाँ पर वो ये है गाइस कि हमें बिलीफ रखना है, बिकॉज हमारा जो मैनिफेस्टेशन पावर है, यूनिवर्स का जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है। द मोर वी बिलीव, the more it will command to the universe, the more the universe will bring into the reality. Okay, this is how the universe works, ठीक है। तो अगर हम एक क्रिस्टल अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ठीक है, सो क्रिस्टल को पहनते वक्त सबसे पहले, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड में पहनिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट लेफ्ट हैंड में इसलिए देता है क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड की पावर होती है वो रिसीविंग की एनर्जी होती है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप कोई क्रिस्टल पहन रहे हैं तो उसको प्रेफर करिए लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए, ठीक है। सो बिकॉज ये मेरा रिसीविंग एनर्जी है, मैं पहनने से पहले, क्रिस्टल पहनने से पहले जो भी क्रिस्टल की बेनिफिट्स हैं वो मुझे पता है एग्जैक्टली। सो जब मैं क्रिस्टल पहन रही हूँ उस समय मैं अपने माइंड में ये इमेजिन करूँगी कि इस क्रिस्टल से, अब जैसे ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल है, हार्ट चक्रा को बिलोंग करता है, लक को बिलोंग करता है, तो मैं ये इमेजिन करते हुए पहनी हूँ कि मेरा जो लक है, ठीक है, वो मेरे पास आ गया है, मुझे प्रमोशंस मिल गए हैं, मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ अपने लाइफ में, अपने करियर में, एंड सो ऑन, जो भी बेनिफिट्स हैं हम वो इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने के बाद जो हो गया है ऐसा सोचना है, ठीक है, और फिर उसे पहन लो। पहनने के बाद यस, जैसे जैसे कुछ दिन जाते जाएगा आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील करते जाएंगे, लेकिन आफ्टर अ मंथ, बिकॉज हमारी जो क्रिस्टल होती हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं सराउंडिंग्स की, हमारी एक्सेट्रा। सो इनको भी चार्ज करना होता है, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, जैसे उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, क्रिस्टल्स की भी एनर्जी ड्रेन होती है गाइस। दैट्स द रीज़न ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि क्रिस्टल वर्क नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में कर रहा था अब नहीं कर रहा। द रीज़न वाई इज़ बिकॉज उन्हें क्रिस्टल के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो जो लोग क्रिस्टल पहनते हैं उन्हें टाइमली इसे चार्ज करना ज़रूरी है गाइस। अब इसको चार्ज कैसे करें, बहुत ही सिंपल है। हर मंथ में एक न्यू मून आता है, ठीक है। सो न्यू मून के दिन आपको क्या करना है, नाइट में
अगर आपके घर के बाहर मून लाइट के रेज आ रहे हैं तो जो सेंधा नमक होता है, रॉ सॉल्ट, ठीक है, उसको आप फुल भर लीजिए एक बाउल में, ठीक है। प्रेफर करिए कि कांच का बाउल हो, और इफ़ नॉट तो स्टील का भी चलेगा, प्लास्टिक नहीं, स्टील और एल्स कांच का बाउल, ठीक है। सो कांच या स्टील के बाउल में आप जो सेंधा नमक है उसको ऊपर तक फिलअप कर लीजिएगा, एंड देन उसके अंदर जो हमारा ब्रेसलेट है उससे अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ये आप मून लाइट में रखिएगा, न्यू मून के दिन, ठीक है, रात में, न्यू मून के दिन रात में पोस्ट 12 AM। ये रात भर क्या करेगा, जो भी मूनलाइट की एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है गाइस, ठीक है। एक तो मूनलाइट की एनर्जी एक होती है, एक सनलाइट की एनर्जी है, बट जो क्रिस्टल होती है ये मून से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो आई सजेस्ट कि आप मूनलाइट में रखिए। मूनलाइट में जब ये ओवरनाइट आप रखेंगे तो मॉर्निंग में 6 AM के पहले इसे निकाल के पहन लीजिएगा, बिकॉज हम एक ही सनलाइट या मूनलाइट, किसी एक ही लाइट का एनर्जी यूज़ कर सकते हैं एक क्रिस्टल में, ठीक है, एनर्जी को दोबारा से चार्ज करने के लिए। सो हम मॉर्निंग में 6 AM के पहले इसे वापस निकाल के पहन लेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ नमक है इसे आप जो सॉइल है उसमें गाड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आप आपके क्रिस्टल्स को इजीली चार्ज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये एक सही तरीका है, आप आपके क्रिस्टल्स को एवरी मंथ ओनली वंस न्यू मून पे चार्ज करें और इसका बेनिफिट्स का लाभ उठाते रहें, ठीक है। सो होप आपको मेरी ये ग्रीन एवेंचुरिन की जो वीडियो है वो पसंद आई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।